हेलो दोस्तों, तो गॉसेस लॉ हम पढ़ते हैं। गॉसेस लॉ में हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी अगर वह किसी क्लोज सरफेस में तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, उसको हम लोगों ने देखा था। कुछ सवाल किए थे, एक सवाल दिए थे और आज कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल दिए थे, शायद ये था कि जैसे ये क्यूब था, अब इस क्यूब, यह क्यूब था और इस क्यूब को ना हम इस क्यूब के कॉर्नर पर एक चार्ज रखे थे क्यूब, ये था क्यूब, और पूछा गया था फाइंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा थ्रू क्यूब से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। आप लोग किए ही होंगे, आप रोकेंगे नहीं, सीधे कर रहे हैं क्योंकि इसको तो दिए थे होमवर्क में। देखिए भाई, किसी कॉर्नर पर अगर कोई क्यूब रखा गया है या पार्टिकल रखा गया है ना, तो उसका 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है इस रूम में। किसी क्यूब के कॉर्नर पर अगर कोई पार्टिकल रखा गया है तो उस पार्टिकल का 1/4 पार्ट इस क्यूब में, एक रूम में कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरे का आधा पार्ट इस रूम के बगल वाले में, और आधा ऊपर वाले में, और आधा उस पर वाले में। मतलब कि 4 रूम मिलकर एक कॉर्नर के पार्टिकल को पूरा कवर करेंगे। यानी कॉर्नर रखा गया है ना, तो इसका 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा इस क्यूब में। ध्यान दीजिएगा, यानी कि बस सिंपल सा है भाई, सिंपल सा करना है। क्या देखिए, क्यू बाई के 4π/4ε0, सिंपल सा हो गया, सिंपल सा हो गया ना, क्योंकि इसका 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। क्यू बाई के ε0 होता है, जितना इसके अंदर पार्टिकल होगा वही तो उसके लिए फ्लक्स निकालेगा। अच्छा, मान लीजिए हम अगर आपको सवाल दें, वीडियो रोक के इसको कर लीजिएगा, वीडियो इसको रोक कर लीजिएगा। क्यू चार्ज का रखा गया है पार्टिकल, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। और यह ना उसके एक प्लेन में रखा गया, एक प्लेन यानी एक उसके एक सरफेस पर रखा गया है। यह क्यूब उसके सरफेस पर रखा गया है, समझ रहे होंगे। अब मान लीजिए कोई सेंटर के साथ दीवार से चिपका दिया जाए तो आधा इस दीवार में रहेगा, आधा उस दीवार के आधा इस पर रहेगा, आधा उस पर रहेगा, यानी इसका हाफ कंट्रीब्यूशन होगा इस क्यूब में। ध्यान दीजिएगा। अरे यार, सॉलिड स्टेट का तो पूरा कंसेप्ट है, सॉलिड स्टेट का ही तो बता रहे हैं। सॉलिड स्टेट आ रहा है तो सवाल थोड़ी बहुत कठिन है, बस जो अंदर है उसी को तो लेना है, उस क्यूब के चार्ज को लेना है, उस क्यूब के। वीडियो को ट्राई कीजिए, वीडियो को इसको ट्राई कीजिए। देखिए सिंपल सा है भाई, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई के 2ε0, क्योंकि इसका हाफ कंट्रीब्यूशन होगा इस क्यूब में, हाफ कंट्रीब्यूशन हो गया क्यू बाई के 2ε0। सिंपल सा है, आसान है। वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। अच्छा, अगर हम आपको एक कंसेप्ट बताएं कि बताइए कि जैसे मान लीजिए एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, इस पर एक यहाँ पर कोई चार्ज रखा गया है क्यू, और इस फेस के सामने किसी डिस्टेंस पर क्यू चार्ज रखा गया है। ये बताएं कि इस कंडीशन में क्या कि इसके सभी फेस से, सभी प्लेन से या सभी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स सेम होगा। इस क्यूब के सभी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स सेम होगा कि नहीं, अगर इसके एक प्लेन में लिखा गया है क्यों। बताइए, वीडियो रोक के ट्राई कीजिए, सोचिए, वीडियो रोक के ट्राई कीजिए, सोचिए, दिमाग लगा सोचिए। देखिए सिंपल सा होगा भैया, कि जानते हैं जब इस क्यूब के सामने कोई चार्ज रख दिया जाएगा ना, तो यह पॉजिटिव क्यूब है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देगा, लेकिन इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा। तो इसका दिया हुआ, इसके द्वारा आया हुआ इस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम कर देगा, लेकिन इसके क्योंकि इससे अंदर जा रहा है, जिस प्लेन से अंदर जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव, और जिससे बाहर आएगा पॉजिटिव, तो इससे गया हुआ निगेटिव, इससे आया हुआ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव निगेटिव मिलकर इसको कम कर देंगे। लेकिन इसका कम किया हुआ इधर से ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा। यानी कि इस कंडीशन में
इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 प्लेन से यानी 6 सरफेस से क्यूब की सेम नहीं होगा, याद रखिएगा इसको। लेकिन हाँ, जो क्यूब होगा इसका फ्लक्स होगा ना, क्यूब बाई के एप्सिलॉन नॉट ही होगा, इसके द्वारा निकला हुआ फ्लक्स इस क्यूब से क्यूब बाई के एप्सिलॉन नॉट ही होगा। लेकिन इसके 6 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स समान नहीं होगा, जिसे उसमें 6 से डिवाइड करके बता देते थे कि एक प्लेन से इतना निकलेगा, वैसे इसमें नहीं बता सकते क्योंकि समान होगा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर इसी प्लेन की 6 सरफेस के सामने सेम डिस्टेंस पर क्यू चार्ज रख दिया जाए तब निकलने वाला फ्लक्स समान हो जाएगा 6 सरफेस। सिमेट्रिकल होता मिटा रहे हैं। अच्छा मान लीजिए, जानते हैं ऐसे कभी कभी आता है क्वेश्चन की, जैसे ये ऐसे दिया गया है, कोई प्लेन नहीं दिया जाता है और इसके बाद ये ऐसे दिया जाता है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और इसका रेडियस दिया जाता है r। पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। वीडियो रोक पर ट्राई कीजिए, वीडियो रोक पर इसका ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए वीडियो रोक पर। किए होंगे। देखिए क्या होता है ना कि एक कैसे करते हैं, बस इसमें सिंपल सा है भाई। इसके फ्लक्स को निकालने के लिए आपको पता है कि √E.ds होता है, यानी फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई इधर है, इसका एरिया वेक्टर भी इधर है, इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, इसका प्रोजेक्टेड एरिया यही होगा, तो वेक्टर ई हो जाएगा वेक्टर ई डॉट, इसको हम करेंगे क्या, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा मतलब 0 डिग्री वेक्टर के डायरेक्शन में, यानी ई कितना हो जाएगा, EDS कितना हो जाएगा पाई एच पर। बस सिंपल सा प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, जिससे कि मान लीजिए ये कभी कभी होता है ना इस प्रकार से, आप हेमिस्फीयर दे जाता है और पूछा जाता है कि इससे निकलने वाला बताइए, तो इससे निकलने वाला देखिए फाई कितना होगा, प्रोजेक्टेड एरिया, इसका प्रोजेक्टेड एरिया, इस पूरे का प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, ये होगा ना, तो इससे निकलने वाला कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई पाई, अगर रेडियस आता है इसको, सिंपल सा है। इस प्रकार से प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं हम, सिंपल सा। वीडियो रोक नोट कर लीजिए, फिर मिटा रहे हैं। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, फिर मिटा रहे हैं, फिर मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। अच्छा ये बताइए, जैसे हम क्यूब का सब कंडीशन देख चुके हैं, क्यूब के सभी कंडीशन को क्यूब में कैसे चार्ज रखा जाता है, कैसे मूव किया जाता है, उसके सामने कोई रख दिया जाए चार्ज तो कैसे अफेक्टेड होता है, सभी प्रकार के कंडीशन हम कर चुके हैं क्यूब में, समझ रहे हैं ना। अब देखिए हम जैसे अगर मान लें, अगर यह कोई होलो स्फीयर है, इसके बीच में क्यूब चार्ज रख दिया जाए, यह है होलो स्फीयर, तो फ्लक्स कितना होगा, वीडियो को ट्राई कीजिए, होलो स्फीयर के बीच में फ्लक्स कितना होगा, वीडियो रोक के ट्राई कीजिए, फिर हम बता रहे हैं, वीडियो रोक कर ट्राई कीजिए, फिर हम बता रहे हैं। देखिए इसका सिंपल सा होगा, क्यों है भाई के साइड, क्योंकि भैया पूरा गॉसियन सरफेस मानेंगे। अच्छा मान लीजिए कि अगर हम यह पूरा सरफेस को इसे न रखकर इस प्रकार रख दें, यहाँ पर क्यों ले, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। हाँ हेमिस्फीयर है, कितना होगा, दिस इज अ हेमिस्फीयर, 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 हेमिस्फीयर। वीडियो को ट्राई कीजिए, देखिए सिंपल सा है कि कितना होगा, अगर इसको पूरा गॉसियन सरफेस माने, इसको पूरा क्लोज गॉसियन सरफेस माने, तो इस पूरे क्लोज गॉसियन सरफेस से कितना निकलेगा, क्यू बाई के फैलेगा, लेकिन आधा गॉसियन सरफेस है तो ये कितना निकलेगा, क्यू बाई के, सिंपल सा हो गया, सिंपल सा हो गया। ये सब स्फीयर के केस में ऐसे ही करते हैं। अगर इस स्फीयर के चार्ज को कहीं भी मूव करा दें तो उससे क्या, वो अंदर ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक सरफेस से निकलने वाला चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स पूरा निकलने वाला सेम ही रहेगा, समझ में आएगा। मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं,
जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई डिस्क है ना, कोई डिस्क है, ये क्या है, कोई डिस्क है, कोई डिस्क से मान लीजिए एक डिस्टेंस पर कोई डिस्क है, इसके एक डिस्टेंस डी पर आर रेडियस का डिस्क है, एक चार्ज रख दिया जाता है क्यू, इससे जो एंगल बना रहा है थीटा डिग्री और इससे भी जो एंगल बना रहा है थीटा डिग्री। तो इस क्यू चार्ज के कारण इस डिस्क से कितना फ्लक्स निकलेगा, इस डिस्क प्लेन हो जाएगा, तो इस क्यू चार्ज के कारण इस डिस्क से कितना फ्लक्स निकलेगा उसको कैसे निकालेंगे पता है। देखिए उसके लिए सीधे फार्मूला होता है, अगर कोई डिस्क है और उस डिस्क पर कोई पॉइंट चार्ज उसके डिस्क के किसी थीटा के बढ़ाते हुए कोई पॉइंट चार्ज रख दिया जाए तो उससे फ्लक्स निकालने के लिए सिंपल सा कर देते हैं ना, जो चार्ज रखा गया क्यू बाई के 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल सा ही कर देते हैं, फार्मूला इसको रट लीजिए, ये फार्मूला इसको रट लीजिए। कोई डिस्क है, उस डिस्क से निकलने वाले फ्लक्स को अगर थीटा एंगल पर बना रहा है तो उसको कहते हैं कि थीटा पर बना रहा है तो उसको कहते हैं कि क्यू बाई के 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वीडियो को नोट कर लीजिए। हम एक सवाल दे रहे हैं, सवाल ये है आपको करना है अपने से, जैसे मान लीजिए डिस्क है, इससे एक डी डिस्टेंस पर आर रेडियस है, क्यू चार्ज रखा गया है, फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क। इस डिस्क से कितना फ्लक्स निकलेगा उसको फाइंड आउट करना है, इस डिस्क से कितना फ्लक्स निकलेगा उसको फाइंड करना है, निकालिए। वीडियो रोक के ट्राई कीजिए अपने से, वीडियो रोक दीजिए, अपने से ट्राई कीजिए, अपने से ट्राई करिए, अपने से ट्राई करिए, करिए यार, करियो भाई, करियो, अपने से ट्राई करियो, अपने से कर लियो। देखिए सिंपल सा होगा, आप जानते ही हैं, फ्लक्स निकालने के लिए क्या होगा, क्यों भैया है बाई के 2 एप्सिलॉन नॉट, तो चेंज होगा नहीं, ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यही थीटा लिए थे ना ये वाला, तो ये थीटा लेंगे, आप नहीं दिए तो कैसे, तो इस ये अगर ये डी ये यार तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को बेस अपान हाइपोटेन्यूज को लिखता है ना, तो बेस कितना हो जाएगा डी, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस आ गया आपका, बस आ गया आपका। वीडियो को नोट कर लीजिए, मैं सवालों को करवा दे रहे हैं इसी डिस्क वाले पर, इसी डिस्क वाले पर एक सवालों को करवा दे रहे हैं। जिसे मान लीजिए कि ये डिस्क है और सेम डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सेम डिस्टेंस पर, यह डी डिस्टेंस पर, तो ये भी डी डिस्टेंस पर, यहाँ पर एक चार्ज क्यों रखा गया है, यहाँ पर भी एक चार्ज क्यों रखा गया है, इसका डिस्क का जो रेडियस है वो आर है। फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क, आपको बताना है कि कितना डिस्क से फ्लक्स निकलेगा। वीडियो को ट्राई कीजिए, वीडियो को ट्राई कीजिए, वीडियो का ट्राई कीजिए ना, वीडियो का ट्राई कीजिए, वीडियो का ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, वीडियो का ट्राई कीजिए, वीडियो रोक के ट्राई कीजिए। देखिए सिंपल सा करेंगे, इसको कैसे देख जानते हैं, देखिए ध्यान से देखिए कि यार कैसे करेंगे, इसके कारण जो फ्लक्स होगा इसके कारण फ्लक्स होगा, याद रखिएगा, जो फ्लक्स इसके कारण होगा वही फ्लक्स इसके कारण होगा, यानी अगर यह फ्लक्स इसके परपेंडिकुलरली, हम इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि इसको फ्लक्स लेंगे नहीं, देखिए अगर इस पर हम फ्लक्स लें तो इसके कारण फ्लक्स इसे निकलेगा, एक इसका ये वेक्टर होगा, यही एक वेक्टर होगा, इसको तो हम फ्लक्स की तरह ट्रीट करते नहीं है क्योंकि यह तो इसके परपेंडिकुलर नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर निकलने वाला फ्लक्स कहलाता ना, ये निकल गया।
अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं तो ये भी थीटा, ये अगर थीटा मान रहे हैं 180 90 तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर हो जाएगा। अगर ये भी अगर हम इधर इसके ले रहे हैं थीटा होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा ना। और इससे भी निकलने वाला एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, इससे तो फ्लक्स निकलेगा नहीं। और ये अगर ये डी फाई ले रहे हैं, ये भी डी फाई ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डी फाई कॉस 90 माइनस थीटा, और ये भी हो जाएगा कितना, डी फाई कॉस 90 माइनस थीटा। सेम आ रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस प्लेन से निकलेगा हो जाएगा जीरो। इस प्लेन से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब हम ना एप्लीकेशन देखेंगे गॉसेस लॉ का, गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा खत्म हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा खत्म हो गया, मतलब किसी परपेंडिकुलर, मतलब बेसिक खत्म हो गया ना, आराम से बेसिक से एडवांस तक खत्म हो गया। इससे कहाँ ज़्यादा आएगा एग्जाम में, इससे भी ज़्यादा थोड़ी आता है। हाँ, वही में घुमा फिरा के पूछेगा बस। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कैसे निकाल, एप्लीकेशन गॉस लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन से। गॉस लॉ का यूज करके किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हो, क्यू प्लस क्यू है रखा गया है, इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पर निकालना है। आर डिस्टेंस पर, जिस डिस्टेंस पर निकालना है उसको चारों तरफ घेर कर एक गॉसियन सरफेस ले लीजिए। क्या ले लीजिए, गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ का एप्लीकेशन ले रहे हैं तो गॉसियन सरफेस लेना तो जरूरी है। गॉसियन सरफेस ले लिए। अब इस गॉसियन सरफेस में यूज जानते हैं क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट, यही ना होगा, फाई इक्वल्स टू, यही ना होगा, फाई इक्वल्स टू सेम है। अच्छा ये देखिए, अगर इसका छोटा सा एलिमेंट कहीं ले हैं, इसका छोटा सा अगर एलिमेंट लें तो इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा, होगा कि नहीं। और इस चार्ज के कारण इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये हो रहा है कि नहीं, यानी इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, यानी क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई डी एस 0 डिग्री का वैल्यू 1 क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई को बाहर लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ई। डी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस स्फीयर, अरे यार ये प्लेन में थोड़ी है तो उसकी सर्कुलर रिंग बना देंगे। स्फीयर है ना, पूरा गॉसियन सरफेस क्लोज लेंगे ना तो स्फीयर टाइप का लेंगे ना, होलो स्फीयर टाइप का। तो होलो स्फीयर का सरफेस कितना होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस पर लिए हैं क्यू बाई के। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये आपके बोर्ड में डेरिवेशन और रिलेशन के लिए पूछ सकता है 12th में। डेरिवेशन कीजिए पॉइंट चार्ज के कारण, यूजिंग गॉसेस लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पूछ सकता है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, हम आगे बता रहे हैं। अच्छा ये देखिए यहाँ पर जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, यानी इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ देखने जाएंगे ना तो इस प्रकार से जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आर का ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेशन भी है, ध्यान दीजिएगा एक्सप्रेशन भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जिस प्रकार से डेराइव करते हैं, ये आपके बोर्ड में डेरिवेशन के लिए आ सकता है कि कैसे होता है, गॉस लॉ का यूज करके कैसे किया जाता है। और उसके आता है यार, ये सब ये आता ही है, मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के। और इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो होता है रिलेशन होता है, इसलिए इसका ग्राफ ए और आर के बीच में इस प्रकार से बनता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व बनता है, ठीक है। वीडियो रोक कर
आर के बीच में है, अगर यह आर स्क्वायर बीच में पूछ दिया कि अगर बताइए कि ई और 1 के आर के बीच में क्या ग्राफ बनेगा, 1 के आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ क्या बनेगा, तो यह स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसके बीच का जो एंगल होगा ना क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर इस प्रकार से पूछेगा तो ग्राफ को अपने आप जानते हैं ग्राफ कैसे खींचा जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो इस प्रकार से वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं आगे, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं ना, वीडियो रोक इसको पहले नोट कर लीजिए, एकदम नोट कर लीजिए धुआंधार नीली काली पेन से। देखिए चल रहा है कि नहीं, ठीक है सही चल रहा है, पूरा आ रहा है। वीडियो को नोट कर लीजिए, हम इसको फिर मिटा के आगे बता रहे हैं। वीडियो को इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग रॉड। किसी लॉन्ग रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई रॉड है और इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट आर पर हमको पता करना है कि किस डिस्टेंस पर आर है। तो अब क्या करेंगे, पता है ना, गॉसेस लॉ से यूज करना है, गॉसेस लॉ से निकालना है इसको, तो गॉसेस लॉ से आराम से निकालिए। आर डिस्टेंस पर गॉसियन पृष्ठ मानिए और इसका पृष्ठ कैसा होगा, बेलनाकार सिलेंड्रिकल होगा। देख सिलेंड्रिकल कैसे होगा, जैसे यहाँ से अगर हम गॉसेस लॉ यहाँ से एक लें तो आर डिस्टेंस पर यहाँ से भी एक लेंगे। अगर देखिए इसको हम इस प्रकार से घुमाएं, यानी इस प्रकार से सिलेंडर लें, सिमेट्रिकल होना चाहिए, इस प्रकार होगा सिमेट्रिकल। अब देखिए अगर इसका एक पॉइंट लें तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इधर होगा ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके कारण इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर होगा ds, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यानी इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके बीच में यानी यह सरफेस जो होगा ऊपर वाला, ये तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना है तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लेकिन ये वाला पूरा लाइन जो है नीचे वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूशन देगा। तो वही फिर से क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, चार्ज कितना होगा, अगर इसका चार्ज चार्ज डेंसिटी लेमडा है और मान लीजिए कि यल लेंथ है, लंबाई यल मान लीजिए, फाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक यल मान लें, जूम करें कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेमडा इंटू यल हो जाएगा बाई के एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा ना, लेमडा इंटू यल यही ना, क्यों बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 0 डिग्री के बीच का क्या होगा, ई वेक्टर हट जाएगा, यानी ई ds cos 0 डिग्री, क्योंकि इसके बीच में 0 डिग्री 90 वाला तो लेंगे नहीं, इससे तो कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं, इससे भी फ्लक्स निकलेगा, तो 0 डिग्री लेंगे लेमडा यल बाई के एप्सिलॉन। देखिए फूलवा के कबार लेवल रे, देखिए ई क्लोज इंटीग्रेशन ई ds लेमडा यल बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ई कॉमन ले लेंगे, यानी इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू लेमडा यल बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी ई मल्टीप्लाइड बाई ds कितना हो जाएगा 2 पाई r। ध्यान दीजिएगा उसका मतलब सरफेस एरिया लिया है, सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया लिया है, यानी कि अगर हम इस सर्कुलर रिंग है, मान लीजिए कि इसको अगर इसका रेडियस अगर हम r डिस्टेंस पर लिए हैं, r डिस्टेंस पर लिए ना, तो 2 पाई r होगा ना यार, 2 पाई r। और कितना लेंथ माने इसका लेंथ माने इनफाइनाइट तक, यानी मान लीजिए कि फिर भी हम इसका लेंथ यल से मल्टीप्लाइड कर दे रहे हैं, तो इसका भी लेंथ यल हो जाएगा, तो इसका लेंथ यल हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई लेमडा इंटू यल बाई के एप्सिलॉन नॉट, एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लेमडा बाई के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है फॉर द रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है। ई भी डेरिवेशन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और अच्छा से डेरिवेशन आ सकता है, आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ खींचा जाए ना तो इस प्रकार से बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r के बीच में ग्राफ खींचा जाए ना तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसका एंगल जो होगा कितना होगा, लेमडा बाई के 2 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये बहुत आसानी से आ सकता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसका एप्लीकेशन जो आएगा आपके कंपटीशन एग्जाम में आ जाएगा। तो एक आध दो कंपटीशन हम बता दे रहे हैं कैसे, एक आध दो हम बता दे रहे हैं कैसे। वीडियो रोका पर इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको, वीडियो रोक नोट कर लीजिए। वीडियो रोक इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं ना, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब इसी पर एक आध दो सवाल लगवा रहे हैं, एक आध दो सवाल लगवा रहे हैं। मान लीजिए कि ये पहला हमारा सवाल होगा कि यह रॉड है, क्या है, यह रॉड है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। एक डिस्टेंस मान लीजिए यल पर एक पॉइंट है ए, और इसी डिस्टेंस पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 2l, वहाँ पर एक पॉइंट है बी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो E बाई के E क्या होगा। अपने से वीडियो रोक के ट्राई कीजिए, अपने से वीडियो रोक दीजिए, हम बताएं फार्मूला पर, सोचिए फार्मूला पर तो रखना है। रॉड का रेशियो ले लीजिए, यल है 2l है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ यह b है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ यल है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2l है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए, उसका रेशियो फाइंड आउट कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। वीडियो रोक ट्राई कीजिए अपने से पहले, वीडियो रोक करके अपने ट्राई करेंगे ना तब आएगा, ऐसे तो हमारे बताने से कुछ थोड़ी होने वाला है। अपने से आप करेंगे, एक दो बार अपने से करेंगे, एक आध दो सवाल लगा लेंगे ना तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, वीडियो रोक ट्राई कीजिए, हम तब तक सोच रहे हैं। वीडियो को ट्राई कीजिए, देखिए किए होंगे, देखिए। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट है कितना, हम सीधे फार्मूला लिखे थे ना, लेमडा बाई के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर लिखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जनरल फार्मूला लिखे थे ना, यही लिखे थे, इसी पर लगेगा। अगर ई ए की बात करें तो ई ए देखिए लेमडा तो लेमडा रहेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, बदलने वाला क्या है आर, तो ई ए पर कितना है एल डिस्टेंस फर्स्ट आ गया। वही इसी प्रकार ई बी पर कितना होगा, लेमडा बाई के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इस रॉड से इस बी की डिस्टेंस 3l हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2l, यहाँ से यहाँ तक 3l हो जाएगा। ठीक है, बस ई ए बाई के ई बी तो निकालना है, ई ए बाई के ई बी निकालना है, कितना हो जाएगा, लेमडा बाई के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यल मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3l बाई के लेमडा, लेमडा कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यल कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3, आंसर आ जाएगा आपका 3। बस ये तो कर, अब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, तो हम लोग दिक्कत नहीं होगा, आसानी से कर ले सकते हैं यार। दिक्कत वाली कौन बात है इसमें, कोनो दिक्कत वाली बात कहाँ है, दिक्कत वाली कोनो बात ही नहीं है इसमें, नहीं है ना तब। अच्छा एक सवाल और करवा रहे हैं, करिए, एक सवाल और करवा रहे हैं, इसी पर करिए। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा एक बहुत अच्छा सवाल है, आ सकता है। देखिए मान लीजिए कि ये रॉड है, ये इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक है। अब मान लीजिए कि इसमें ना एक इसको सेंटर मान के एक इलेक्ट्रॉन ना v वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी इसकी v है और यह पूरे एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, डिस्टेंस यहाँ से r ले लीजिए। ठीक है, इस रॉड को एक सर्कुलर रिंग में घूम रहा है, लीनियर वेलोसिटी इसकी v है, एंगुलर वेलोसिटी इस प्रकार घूम रहा है, मास इसका m है। तो हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड v, वेलोसिटी से किस वेलोसिटी से घूमेगा। वीडियो रोक के ट्राई कीजिए, वीडियो रोकिए, ट्राई कीजिए, सिंपल सा है भैया, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। वीडियो रोक के पहले ट्राई कीजिए, फिर बता रहे हैं। वीडियो रोक के ट्राई कीजिए पहले,
वीडियो रोक के इसको ट्राई कीजिए, वीडियो रोक के इसको ट्राई कीजिए, वीडियो रोक के इसको ट्राई कीजिए, हम फिर बता रहे हैं। वीडियो रोकिए, इसे ट्राई कर लीजिए, फिर हम बताएंगे आपको, तो देख लीजिएगा, नहीं बताएंगे तो मत देखिएगा, लेकिन तुम बताएंगे ना। देखिए सिंपल सा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा इनटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। क्या एफ इक्वल्स टू होता है क्यू इनटू ई, जिस चार्ज को उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे वो उसका फोर्स आ जाएगा उस पॉइंट पर। यानी अगर यहाँ पर निकालना है एफ इक्वल्स टू लैम्डा इनटू ई बाई के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर है, इलेक्ट्रॉन है, आर है। अच्छा ये बताइए सर्कुलर मोशन क्यों करेगा, क्योंकि यह सर्कुलर मोशन क्यों करेगा, क्योंकि यह इस रॉड के कारण इस पर एक फोर्स लगाया जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया जाएगा ना इस रॉड के कारण इस पर, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सर्कुलर मोशन के लिए ले जाएगा, इसको इसके सेंट्रीपिटल फोर्स ही इसको सर्कुलर मोशन करवाएगा। इस रॉड पर सर्कुलर मोशन इसी से हो रहा है तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो इसको मोशन करवा रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या होता है, mv स्क्वायर आर से कैंसिल हो जाएगा, यह इधर चला जाएगा, यानी भी कितना हो जाएगा अंडर रूट लैम्डा ई बाई के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू मीटर पर सेकंड। सिंपल सा हो गया। इसमें क्या करना था, इसमें कुछ करना था, इसमें कुछ करना था, कुछ नहीं करना था इसमें, इससे ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं। अब हम देखिए ये सब पढ़ चुके हैं, बेसिक सभी पढ़ चुके हैं, बेसिक का एडवांस तक पूरा अच्छा से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक चार्ज स्फीयर। जैसे मान लीजिए कि स्फीयर है और ये पूरा चार्ज है, चार्ज डाइलेक्ट्रिक है तो पूरा इस पर चार्ज पूरा इसके स्फीयर पर कंट्रीब्यूट होगा, इसके वॉल्यूम में पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। अब हम इस पॉइंट पर, इसका मान लीजिए सेंटर है, ये इसका सेंटर है और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है आर है, रेडियस है उसका आर। तो हम इस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे ना कि इस स्फीयर के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पोजीशन पर अगर हमको लेना है तो कितना होगा। मान लीजिए इसी स्फीयर के कारण किसी अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो वह मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है और यह सेंटर से डिस्टेंस आर, यानी हमको फर्स्ट कंडीशन दिया गया है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है किसमें, आर इज लेस देन कैपिटल, यानी कि उसके अंदर ही लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पता करना है कि कितना होगा। इसको निकालने से पहले सबसे पहले हम करेंगे क्या कि देखिए इसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि अगर इसको पूरा गॉसियन सरफेस मान लें, ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा गॉसियन सरफेस मान लें जिस डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको पूरा गॉसियन सरफेस मान लें जिस डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन करेगा, इसके बाहर वाला चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यही तो चार्ज कंट्रीब्यूशन करेगा, इसके बाहर वाला कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं। तो अंदर वाला अगर मान लीजिए पूरे रिंग पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इस छोटे से स्फीयर में, स्मॉल वाले स्फीयर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए अगर 4/3 पाई आर क्यू में पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हमको 4/3 पाई आर क्यू में चार्ज निकालना डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्यू बाई के 4/3 पाई आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यू, ये ना होगा। इस छोटे से स्फीयर में यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि इसमें पूरा क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, क्यू इंटू आर क्यू बाई के आर क्यू।
यानी इसमें जो चार्ज होगा वह इतना होगा, इस छोटे से एरिया में जो छोटे से स्फीयर में जो चार्ज होगा वो इतना होगा। ठीक है, अब करेंगे क्या हम क्या करेंगे कि सिंपल सा वही बस लगाएंगे, वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू कितना है, क्यू इंटू आर क्यू, ध्यान दीजिएगा आर क्यू बाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज तो पूरा यही ना है, यही चार्ज है, चार्ज यही है ना। देखिए इस पर देखिए, इस पॉइंट को लें तो इसका रियल वेक्टर इधर और परपेंडिकुलर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, क्यू इंटू आर क्यू बाई के आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा। अच्छा ई कॉमन ले लें, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, डी एस होगा क्यू इंटू आर क्यू बाई के आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा ये करेंगे तो इसका स्क्वायर के कारण 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना खाली, 4 पाई आर स्क्वायर किसके कारण, इस छोटे से स्क्वायर के कारण, क्यू इंटू आर क्यू बाई के आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस आर स्क्वायर से ये आर कट जाएगा, यानी इक्वल्स टू बचेगा क्यू इंटू आर बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर किसी चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, उस चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में अगर किसी उसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए वो फार्मूला यूज कर लेंगे, सीधे सीधे, डेरिवेशन थोड़ी करना है, डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये वीडियो रोक नोट कर लीजिए, वीडियो रोक नोट कर लीजिए, वीडियो रोक नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं, वीडियो रोक नोट कर लीजिए। वीडियो को नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं ना, वीडियो को नोट कर लिए होंगे, मिटा रहे हैं इसको। अच्छा ये जब आर लेस देन आर है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आ रहा था क्यू इंटू आर बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही आ रहा था ना। लेकिन अगर सेकेंड कंडीशन देखा जाए आर इज ग्रेटर देन आर, यानी सेकेंड कंडीशन में आर इस पॉइंट पर है, आर तो आर इस पॉइंट पर है तो इसको गॉसियन सरफेस पूरा इसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा गॉसियन सरफेस लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो इसके कारण भी एरिया वेक्टर बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा 0 डिग्री। क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल्स टू, अब देखिए इस गॉसियन पृष्ठ में तो ये पूरा चार्ज आ गया ना, इस गॉसियन पृष्ठ में पूरा चार्ज आ गया, तो इस पूरा चार्ज को ले लेंगे क्योंकि पूरा चार्ज आ ही गया है, यानी क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट। 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 डिग्री है ds के बीच में, ए डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट। ई कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, ds क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट, ई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर बाई के क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर इसका है पूरा, ये आर है, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो दूसरा कंडीशन था जो बंद हो गया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब ये जानते ही ऐसे ही होता है, किसी डाइलेक्ट्रिक स्फीयर पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उस चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के कारण उस स्फीयर से बाहर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछ रहा है तो उस पूरे चार्ज को उसके सेंटर पर मानते हैं कि पूरा एकदम सेंटर पर से लिंक है उसका। ठीक है, पूरा सेंटर पर उसके ले लेते हैं, सिंपल सा आ गया एक्सप्रेशन। अच्छा अगर हम पहला देखें तो पहला देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और दूसरा का में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण आता है, बहुत तेज आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो देखिए अगर ये कैपिटल आर इसका रेडियस है तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ तक तो यह एकदम स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ पर इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक करो। ये बहुत तेज पूछता है ग्राफ ही बहुत तेज पूछता है, इसको एकदम देख के एकदम रट लीजिए, पी लीजिए, समझ लीजिए, पी जाइए एकदम। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, वीडियो रोको, नोट कर लीजिए, वीडियो रोको, नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं, वीडियो रोको, नोट कर लीजिए, उसको मिटा रहे हैं, वीडियो रोकिए। डायलैक्ट्रिक स्फीयर के कारण एक सवाल इस पर करवा दे रहे हैं बस, नहीं एक सवाल करवा नहीं रहे हैं, हम एक सवाल आपको दे रहे हैं, हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि हम तो एक्सप्रेशन पूरा बता दीजिए, इसी पर हम बेस्ड सवालिया देंगे, इसी बस जो है ना फार्मूला आपका, इस फार्मूला पर बेस्ड सवाल होगा आपका, बस एकदम फार्मूला पर बेस्ड होगा, घर से कर लीजिएगा अपने से, बता ही नहीं रहे हैं। नहीं आएगा तो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे कि हो गया तो हम जान जाएंगे कि हो गया, डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। मिटा दें इसको। देखिए मान लीजिए कि होमवर्क है आपका, ये डाइलेक्ट्रिक चार्ज स्फीयर है, ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर पूरा ना क्यों है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस स्फीयर का आर है, यहाँ पर पॉइंट एक है ए, और यहाँ से इसका यह डिस्टेंस r/4 है, ठीक है, और इस पॉइंट से एक डिस्टेंस r/4 पर ही पॉइंट है बी, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड EA/EB क्या होगा, ये सेंटर है, इस सेंटर से डिस्टेंस है r/4 अंदर, और इसी सेंटर से डिस्टेंस r/4 बाहर। आपको फाइंड आउट करना है कि EA/EB क्या होगा, पूरा फार्मूला बेस्ड है सवाल, ये पूरा घर से करके लाइएगा, ठीक है। अब घर से करके लाइएगा, अब अगले लेक्चर में हम लोग इस पर सवाल एक आध हो सकता है तो करवाएंगे, नहीं तो हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, ठीक है, ठीक है, तब तक कीजिए।